बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके अंदर 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हमने 7, 8 और 9 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है, जिनमें नंबर 1 पे हमारे पास है ऑगमेंटेड रियलिटी, नंबर 2 पे है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस एंड नंबर 3 इज़ ब्लॉकचेन। तो ये 3 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आज डिस्कस करना है हमने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी की। इससे पहले हमने बात की थी वर्चुअल रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर एंड एआर, बोथ आर डिफरेंट फील्ड्स, बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एक्चुअली। वीआर जो है वर्चुअल रियलिटी, ये हमें रियल वर्ल्ड दिखाता है जो कि एक्चुअली नहीं होता, जस्ट इमेजिनेशन होती है और हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और हमारा ब्रेन कंसिडर करता है उसको जैसे वो रियल है, हम उस प्लेस पर, उस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। इसके अंदर जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, उसको, और जो डिजिटलाइजेशन है उसको, यानी कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए से जो भी हम इमेजेस कैप्चर करते हैं, वीडियोस कैप्चर करते हैं, साउंड्स कैप्चर करते हैं, इन सारी चीज़ों को, ये इन्फोग्राफिक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को कैप्चर करने के बाद हम रियल वर्ल्ड का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस टेक्नोलॉजी में उन दोनों को कंबाइन करते हैं। अब वो जो रियल ऑब्जेक्ट है, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, इवन के कोई पर्सन हो सकता है, ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। और एक तरफ जो डिजिटलाइजेशन है, यानी कंप्यूटराइज्ड, जो समझ लो कि एक कंप्यूटराइज्ड फ़िल्टर है फॉर एग्जांपल, वो उसके ऊपर लग जाता है, तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट नज़र आता है वो एक्चुअली चेंज होकर नज़र आता है, उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। बेसिकली इट इज़ अ लेयर, इट इज़ अ डिजिटल लेयर ऑन द रियल वर्ल्ड 3D ऑब्जेक्ट। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें वैसा नज़र नहीं आता जैसा रियलिटी में है, वो थोड़ा चेंज नज़र आता है, उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है, उसको इन्हांस कर दिया जाता है, बेहतर कर दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पे जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल है स्नैपचैट के फ़िल्टर्स। स्नैपचैट पे जो फ़िल्टर लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑगमेंटेड रियलिटी उन रियल ऑब्जेक्ट्स को सेंस करती है, उनको डिटेक्ट करती है और एग्जैक्ट उनके ऊपर फ़िल्टर लग जाता है। अब अगर हम कैमरा मूव भी कर रहे हैं या वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, तो वो फ़िल्टर भी साथ साथ मूव करता है। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड द ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी को एंटरटेनमेंट में, हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर और डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ के साथ मर्ज करके भी इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट सेफ्टी ट्रेनिंग्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी है। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की, जो कि नेक्स्ट हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि वो एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर्स जो कि एक टाइम पर मुख्तलिफ लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट के अंदर एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, उस एक एप्लीकेशन को एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का सिस्टम है या किसी स्कूल का सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर भी करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टूडेंट्स की फ़ीस भी सबमिट होती है। उसी सॉफ्टवेयर के अंदर नए स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटर होते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेंज किया जाता है, स्टूडेंट्स की फ़ीसेस जो हैं वो चेंज की जाती हैं या ऐड की जाती हैं, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि अब स्कूल में एक नेटवर्क बना हुआ है, एक कंप्यूटर मौजूद है क्लर्क के पास, एक कंप्यूटर मौजूद है एडमिशन ऑफिसर के पास, एक कंप्यूटर मौजूद है प्रिंसिपल के पास। सॉफ्टवेयर एक है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है प्रिंसिपल के कंप्यूटर में। अब उस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के ज़रिए से, क्योंकि ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, 3 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, क्लर्क भी उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है एक ही टाइम पे, जो प्रिंसिपल है वो भी उसी सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है एक ही टाइम पे। इसी तरह से जो एडमिशन ऑफिसर है वो भी उसी को यूज़ कर रहा है। एडमिशन ऑफिसर जब एडमिशन करता है, उस सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है एक स्टूडेंट की, तो वो जो नया स्टूडेंट जो है एडमिट हुआ है, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंसिपल को भी नज़र आएगा अपने कंप्यूटर पर, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर, और जो क्लर्क बैठा हुआ है उसको भी नज़र आएगा। क्लर्क अगर फ़ीस जमा कर लेता है तो वो वहाँ पर पेड कर देगा कि स्टूडेंट की फ़ीस आ गई है, तो बाकी जगहों पर भी वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की, यानी वो एप्लीकेशंस जो एक टाइम पर एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इंटरनेट में भी हम ऐसे ही करते हैं, कोई एक वेबसाइट हम यूज़ कर रहे होते हैं,
और एक ही वेबसाइट के ऊपर जो डाटा मौजूद है उसको एक ही टाइम पर मल्टीपल यूज़र्स डिफरेंट लोकेशंस पर बैठ के उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस होती हैं। नंबर 3 एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक स्टोर किया जाता है। आप फ़र्ज़ कर लें कि डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, एक डाटा जो है उसको ब्रेक करके डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर स्टोर किया जा रहा है। वो डाटा कोई भी हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, कोई किसी कंपनी का डाटा हो सकता है, कोई किसी का रिकॉर्ड हो सकता है, हेल्थ केयर रिकॉर्ड हो सकता है उसके अंदर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकता है, पैसों का जो ट्रांजैक्शन होती है पैसों की एक जगह से दूसरी जगह उनका रिकॉर्ड हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, डाटा कैन बी ऑफ एनी टाइप। उसको स्टोर किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर। तो पहले ब्लॉक के अंदर उस डाटा का एक पार्ट सेव है, फिर सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक एंड सो ऑन। ये जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, फर्स्ट ब्लॉक के साथ सेकंड ब्लॉक, फिर थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, इस तरह से ब्लॉक्स आपस में लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। ठीक है, दीज ब्लॉक्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दैट मेक्स अ चेन। तो ये डाटा इस तरह से ब्लॉक्स में स्टोर होता है। डाटा ब्लॉक्स में स्टोर होने की वजह से इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सारा डाटा एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं और एक ऑनर नहीं है इसका। डाटा का कुछ पार्ट कहीं पर पड़ा है, कुछ पार्ट किसी दूसरे ब्लॉक में है, कोई पार्ट किसी तीसरे ब्लॉक में है। बेसिकली इन ब्लॉक्स को हम कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा है, कुछ डाटा दूसरे कंप्यूटर में है, कुछ डाटा तीसरे कंप्यूटर में है। हमारी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी की सारी ब्लॉकचेन पे डिपेंड करती हैं और ब्लॉकचेन में सेव होती हैं जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसीज से मुराद बिटकॉइन है, जैसे इथेरियम है, इस तरह से और बहुत सारी हमारे पास करेंसीज हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज कहलाती हैं। ये बेसिकली डिजिटल मनी होती है, जो कि पेपर मनी नहीं होती, फिजिकल मनी नहीं होती, डिजिटल मनी होती है। तो खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसीज का, लेकिन थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि ये एक डिजिटल मनी है और ये मुकम्मल एक जगह पर स्टोर नहीं होती, ये ब्लॉकचेन्स के अंदर स्टोर होती है। फ़र्ज़ कर लें कि एक बिटकॉइन है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी हो सकती है, बिटकॉइन या कोई और हो सकती है। दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आपने शायद बिटकॉइन के बारे में ज़्यादातर चूँकि बात होती है और सबसे एक्सपेंसिव है इसलिए उसी की बात होती है, ज़्यादा लोगों ने इसका सुना हुआ है, लेकिन बहुत सारी और भी हैं, जैसे इथेरियम का मैंने नाम लिया। अब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई एक क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन जो है ये पूरा का पूरा बिटकॉइन किसी एक सिस्टम पे सेव नहीं है, किसी एक कंप्यूटर पे सेव नहीं है, ये ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर है। इसकी ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो किसी एक जगह पे मौजूद नहीं है, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे मौजूद है। इस वजह से कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी हाई है। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन्स के अंदर डाटा स्टोर करने का फ़ायदा होता है कि इसकी सेंट्रलाइजेशन नहीं होती, कोई इसका ऑनर नहीं है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन जो है ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? गेम्स में, टू सिक्योर हेल्थ केयर डाटा, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर द बिजनेसेस, कारोबार की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी सिक्योरिटी के लिए, कारोबार की जो कारोबार में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए ब्लॉकचेन्स में डाटा स्टोर किया जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पैसों के एतबार से जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है वो भी ब्लॉकचेन्स में स्टोर होता है। मार्केट ट्रेंड्स एंड डाटा ड्रिवन रिसर्च। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।